हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए मार्क का अलोकेशन आप देख रहे हैं। सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 मार्क अलॉट किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्यूटिव प्रोडक्ट और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों का मिक्सचर है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिए हुए डाटा को हम लोग एनालाइज कर लें कि ऑन डिक्रीजिंग द पीएच को आप क्या कर रहे हैं, 7 से 2 डिक्रीज कर रहे हैं। पीएच डिक्रीज होने का मतलब है कि एसिडिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो एसिडिटी को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एस्पिरिंगली सॉल्युबल साल्ट, MX, and MX is a salt of weak acid, increases from 10⁻⁴ mole per liter to 10⁻³ mole per liter। मतलब अगर आप एसिडिटी को 7 से 2 बढ़ा रहे हैं, 7 से मतलब पीएच को 7 से 2 बढ़ा रहे हैं, तो आपके साल्ट की सॉल्युबिलिटी 10⁻⁴ मोल पर लीटर से 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में pKa ऑफ एसिड फाइंड करना है, pKa ऑफ वीक एसिड HX फाइंड करना है। तो आइए देखिए, मैंने ये गिवन डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर लिया है। यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मूला MX दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी एट pH 7 जो कि 10⁻⁴ मोल पर लीटर है, इसे आप 10⁻⁴ मोलर भी लिख सकते हैं। और pH एट 2 पर सॉल्युबिलिटी का जो वैल्यू है वो कितना है, 10⁻³ मोल पर लीटर है, इसे आप 10⁻³ मोलर भी कर सकते हैं। और वीक एसिड आपका HX है। इस वीक एसिड के लिए आपको pKa वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी का जो पहला पार्ट होगा, पहले बात तो हमारे लिए पहला पार्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के लिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए आप हमेशा KSP लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्युबल आयंस के प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर M+ आयन और X- आयन के सॉल्युबल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही क्या देगा, आपको KSP देगा। और KSP क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये pH के इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये दो pH 7 एंड pH 2 पर आपको KSP का वैल्यू सेम मिलेगा, और लेकिन सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। सेकेंड इक्विलिब्रियम जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका X- फॉर्म हुआ है वो एसिड के प्रेजेंस में, X- एसिड के प्रेजेंस में कंबाइन करके ये एसिड के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ये इक्विलिब्रियम है। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग Ka जो इन जनरल लिखते हैं, Ka क्या लिखते हैं, H+ × X- अपॉन HX। तो ये सारे इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन है। ये भी इक्विलिब्रियम सारे इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन पता हो, जैसे H+ X- और HX के इक्विलिब्रियम पर के कंसंट्रेशन पता हो, तो हम लोग K का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो K लिखा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखा हुआ है, ये इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाएगा कि ये 1/K होगा। इसका जो K इक्विलिब्रियम है, K इक्विलिब्रियम फॉर रिएक्शन रिटेन इन दिस फॉर्मेट फॉर द, यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर एसिड बन रहा है, एसिड का कॉम्बिनेशन है, जो कि ये क्या है, K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, 2 pH पर का हमें डाटा दिया हुआ है और 2 सॉल्युबिलिटी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसी को हमें यूज करना है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ MX एट pH 7 का डाटा यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम को लिख लेंगे और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू 10⁻⁴ मोलर ये दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जितना अमाउंट MX के सॉल्युबल होने पर जितना अमाउंट M+ बनेगा, उतना ही अमाउंट X- भी बनेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द pH X- पार्ट आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये अगर ये क्या होगा, ये वाटर में प्रेजेंट H+ आयन से कंबाइन करके उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो ये हमें इसका इन जनरल आइडिया हम लोग निकालना चाहेंगे कि कितना अमाउंट ऑलमोस्ट घट रहा है। ये घटने वाला अमाउंट X का एक रफ आइडिया हम लोग लेना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस X- आयन का हाइड्रोलिसिस
का हाइड्रोलिसिस होगा। X माइनस आयन क्या करेगा, ये वाटर के साथ जब कंबाइन करेगा तो HX आयन फॉर्म करेगा और OH माइनस फॉर्म करेगा। तो इसमें X माइनस स्टार्ट में कितना बना होगा, 10⁻⁴ मोलर बना होगा। 10⁻⁴ मोलर कहाँ से आया, ये MXR की सॉल्युबिलिटी से आएगा। उसमें से X पार्ट अगर निकल जाएगा वाया हाइड्रोलिसिस तो ये X मोलर HX बनेगा और X मोलर OH माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो pH आपका 7 है, pH 7 में मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है आपका, 10⁻⁷ मोलर है, 10⁻⁷ मोलर है। और चूंकि ये न्यूट्रल कंडीशन है तो जितना ही H प्लस होगा उतना ही हमारा OH माइनस भी होगा और ये भी हमारा 10⁻⁷ मोलर ही होगा। तो कुछ पार्ट जो है ये पार्ट तो X जो पार्ट है वो साल्ट के हाइड्रोलिसिस से बना, और कुछ पार्ट जो रफली 10⁻⁷ मोलर के अप्रॉक्सीमेट पार्ट ये हमारा वाटर के डिसोसिएशन से भी आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो पार्ट है 10⁻⁷ की अप्रॉक्स क्लोज वैल्यू जो है, जो कि न्यूट्रल वाटर में 10⁻⁷ मोलर OH माइनस होता है, तो उससे कुछ पार्ट OH माइनस, so this part of OH minus is coming from dissociation of water and this part should be less than 10⁻⁷ molar। तो ये जो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट साइन दिया है वो एक्चुअली क्या है, माइल्डली वो लेस होगा, 10⁻⁷ मोलर से थोड़ा सा कम होगा। तो वो हम लोग देखते हैं क्यों कम होगा, क्योंकि आपको फाइनल क्या बोला गया है, pH कितना है, 7 है। तो इन दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों का जो सम है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर 10⁻⁷ मिलता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो X पार्ट होगा वो 10⁻⁷ मोलर से कम है। तो X पार्ट अगर if X is less than 10⁻⁷ मोलर, तो इवन अगर ये 10⁻⁷ मोलर भी होता तो ये 10⁻⁴ मोलर के में 1000 टाइम्स कम था, और ये 1000 टाइम्स कम है मतलब इतना कम है कि हम इसे X को 10⁻⁴ के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसलिए हम लोग 10⁻⁴ मोलर ही X को लिख सकते हैं। आइए इसी पार्ट को हम लोग अलग तरीके से लिखें। अगर अलग तरीके से लिखें, अल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ X माइनस, तो X माइनस को हम लोग H प्लस से कंबाइन करें और HX बनाएं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 10⁻⁴ मोलर में से स्टार्ट में जो पार्ट ये साल्ट के डिसोसिएशन से आया होगा उसका X पार्ट क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हो गया, और उसमें से इनिशियल पार्ट मान लीजिए कुछ रहा होगा, क्योंकि वाटर में H प्लस का अमाउंट 10⁻⁷ के आसपास होगा क्योंकि न्यूट्रल वाटर है, और यहाँ पर ये X पार्ट घटेगा और फाइनली ये X बनेगा। और फाइनली क्या कर देना है कि pH आपको pH 7 होने के कारण जो OH H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ है, तो यहाँ पर भी X का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन 10⁻⁷ मोलर होगा, 10⁻⁷ मोलर होगा। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ये पार्ट बहुत ही स्मॉल है, तो उसको निगलेक्ट करके हमारा X माइनस जो है, ये सॉल्ट जो है कितना होगा, 10⁻⁴ मोलर होगा। तो हमने दो जगहों पर देख लिया कि X माइनस का कंसंट्रेशन न्यूट्रल मीडियम में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो कि pH 7 पर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 10⁻⁴ मोलर होगा। तो ये वैल्यू अगर 10⁻⁴ मोलर था तो M प्लस का अमाउंट 10⁻⁴ मोलर है, तो इवन आफ्टर हाइड्रोलिसिस एट pH 7 दिस वैल्यू विल रिमेन 10⁻⁴ मोलर, ये उतना ही रह जाएगा। तो इन दोनों का अमाउंट हमें पता है। अब इन दोनों का अमाउंट पता है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, KSP निकाल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द सॉल्युबल कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन एंड द सॉल्युबल कंसंट्रेशन ऑफ माइनस का प्रोडक्ट है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे 10⁻⁴ का, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁸ आ जाएगा। तो इस pH 7 का डाटा का यूज करके हम लोगों ने KSP 10⁻⁸ निकाल लिया है। आइए अब हम लोग चलते हैं और अगले स्टेप में हम लोग pH 2 पर ये डाटा अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ MX ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग pH 7 से कहाँ चले गए हैं, pH 2 पर आ गए हैं, pH 2 पर आ गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग pH 7 का ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों पे का जो प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में निकाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है, KSP है। तो अगले स्टेप में जब हम लोग pH 2 कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि X माइनस साल्ट का क्या होगा, pH 2 मतलब एसिडिक कंडीशन है, वो एसिडिक मतलब H प्लस कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ आने पर आपने
H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। जैसे ही बढ़ाएंगे वो X माइनस के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये वैल्यू जो होगा, ये जो वैल्यू आएगा 10⁻⁴ मोलर से, ये वैल्यू pH2 पर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कम हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा कम होगा, ये वैल्यू कम होगा, तो इस वैल्यू को बढ़ाना होगा, जिसके कारण KSP क्या रहे, सेम रहे, क्योंकि KSP क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कितना होगा, 10⁻³ - y क्यों होगा, क्योंकि हमें ये सॉल्युबिलिटी दी हुई है कि MX सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी HPH2 ये कितना है, 10⁻³ मोलर है। तो स्टार्ट में ये 10⁻³ मोलर बना और ये भी 10⁻³ मोलर बना होगा, लेकिन उसमें से y पार्ट क्या हो गया, कुछ अमाउंट कंबाइन कर लिया किसके साथ, H प्लस के साथ, और जो HX देगा। और फाइनल कंबाइन करने पर ये अमाउंट, अगर हमें ओवरऑल अमाउंट पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, KSP का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जो इनिशियल वैल्यू कितना था, 10⁻8 था, और अभी जो M प्लस की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻³ है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पर का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 10⁻8 डिवाइड बाई 10⁻³ मीन 10⁻5 मोलर। तो ये जो हमारा वैल्यू है जाएगा, ये जो वैल्यू इक्विलिब्रियम पर का वैल्यू है, वो कितना है, 10⁻5 मोलर हो जाएगा। ये हम लोगों ने सेलेक्टिव प्रोडक्ट डाटा को यूज करके निकाल दिया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग वो जो हाइड्रोलिसिस ऑफ X माइनस है एट pH2 पर, उस पर ये अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट में ये अगर 10⁻³ हमारा स्टार्ट में ये 10⁻³ मोलर बना होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है, हमारा सॉल्युबिलिटी 10⁻³ मोलर है। तो ये स्टार्ट में 10⁻³ मोलर M प्लस ही बना होगा और 10⁻³ मोलर X माइनस ही बना होगा, और एसिड रहा होगा आपका। उस एसिड के अमाउंट को मैं बीटा मान लेता हूँ। बाद में हम लोग देखेंगे कि अभी बीटा का कोई यूज नहीं पड़ेगा, और उसमें HX नहीं बना है, सिर्फ आपका सॉल्ट के सॉल्युबल होने पर X माइनस कितना मिला आपको, वो उसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर। एट pH2 पर सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 10⁻³ मोलर थी, तो ये वैल्यू हमें 10⁻³ मोलर आया। अगले स्टेप में क्या होगा कि जब वो यहाँ पर कुछ H प्लस है, तो उस H प्लस से वो कंबाइन कर लेगा। मान लीजिए y अमाउंट यहाँ से घट गया, तो इसका आपने बीटा अमाउंट माना था, तो बीटा में से भी y घट जाएगा, और यहाँ पर ये कितना बनेगा, y अमाउंट ही बनेगा, y मोलर ही बनेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, ये वैल्यू 10⁻³ - y, ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। 10⁻³ - y का जो वैल्यू है वो कितना है, 10⁻5 मोलर है। तो यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, 10⁻³ - y इक्वल टू 10⁻5 है, 10⁻5 है। तो यहाँ से y का जो वैल्यू है, y को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, और इसे हम लोग इस वैल्यू को लिखते हैं, इस वैल्यू को लिखेंगे 100 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं। और ये वाला पार्ट जब ये इधर आएगा तो कितना होगा, 10⁻5 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ रहा है वो 99, क्योंकि सेम पावर है, तो 99 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। क्योंकि ये 10⁻5 को कॉमन ले लीजिए, तो 100 - 1 क्या दे देगा, 99 दे देगा, और 10⁻5 जो कॉमन है वो 10⁻5 है। तो y का जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर आपको क्या हुआ, HX का वैल्यू मिल चुका है, फिर H प्लस का वैल्यू पता है, और ये X माइनस का वैल्यू पता है। अब हम लोग यहाँ से K का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो K क्या होता है, K को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, तो इसीलिए वीक एसिड का हम लोग डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखेंगे। तो वीक एसिड का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो यहाँ K का वैल्यू H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू और X माइनस कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई HX होगा। ये सारे इक्विलिब्रियम पर के वैल्यू हैं। अब ये सारे वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है। H प्लस का अमाउंट कितना डालेंगे हम लोग, 10⁻2 मोलर डालेंगे, 10⁻2 डालेंगे। फिर X माइनस का वैल्यू, X माइनस का अमाउंट 10⁻5 मोलर है, 10⁻5 डालेंगे। फिर HX का वैल्यू हम लोग निकाला है, वो 99 इंटू 10⁻5 है। ये सारे वैल्यू को रखने पर 10⁻5 को 10�5 से आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 10⁻2 अपॉन 99। तो 99 इज वेरी क्लोज टू 100, तो इसे आप 100 बना दीजिए।
इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट 99 है, मतलब 100 आप कह सकते हैं। तो इससे वैल्यू हमारा के का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻⁴ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीके हमें निकालना है। तो पीके का फॉर्मूला क्या है, पीके इक्वल टू माइनस लॉग के, तो माइनस लॉग 10⁻⁴। तो ये लॉग का 10 का पावर है, 10⁻⁴ है, तो ये पावर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन पहले लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। तो ये +4 × 1 मतलब फाइनल 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोगों ने अपना आंसर ये फाइंड कर लिया है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने पीके ऑफ hx कितना निकाला, ये 4 निकाल दिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि बी इज आवर आंसर एंड इट इज मैचिंग विद द ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइडेड बाय IIT गुवाहाटी व्हिच हैज कंडक्टेड JEE Advanced 2023। थैंक्स फॉर वाचिंग।